अभी हम आए हुए हैं सासाराम प्रखंड के धनकाड़ा पंचायत और धौंडार पंचायत के बीच में। हम यहाँ 4 लाइन के बगल में हैं और यहाँ के किसानों से उनका हाल जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि पूरे देश ना कहिए तो यूपी, राजस्थान और बिहार में लूटस अटैक, जो टिड्डी दल का अटैक है, वो बहुत बड़े कहर के रूप में बरपा रहा है। कोरोना के बाद बहुत बड़ा कहर किसानों के ऊपर टूट पड़ा है, क्योंकि ऐसे वक्त में जब लॉकडाउन था तब ये लोग कुछ खरीद नहीं पा रहे थे, कुछ बेच नहीं पा रहे थे। और अब लॉकडाउन जब खत्म होने के कगार पे है, जब अनलॉक 1 में सरकारें कुछ रियायतें दी हैं, उसके बाद ये लूटस अटैक, टिड्डी दलों के अटैक की वजह से उनकी फसलें खेतों में ही खराब हो जा रही हैं। क्या नाम हुआ आपका? जक्खू यादव। जक्खू यादव। आपने कितने दूर में ये लगाया हुआ है खेत में? एक बीघा में है। अच्छा, तो ये आपकी फसल कैसी हो रही है? एकदम खत्म हो रहा है, देख न रहे हैं, सब किराना का सब खा गया है, टेटा ले सब ये खा चुका है। अच्छा, प्रशासन की तरफ से कोई मदद? कोई नहीं मदद हुआ अभी। अभी कुछ छिड़काव नहीं हुआ है दवा वगैरह का? अभी कुछ नहीं हुआ है यहाँ। यहाँ के किसान हैं? जी हाँ। आप कौन सा खेत है आपका? यही सब खेत है ये। अच्छा, यही सब खेत है। हाँ। मैं कैमरामैन से निवेदन करूंगी कि इनके खेत को दिखाएं। का खेत तो क्या नाम हुआ आपका? नीरज कुमार सिंह। नीरज, कहाँ के रहने वाले हैं आप? धनकाड़ा के। धनकाड़ा के हैं। अच्छा, तो कितने बीघे में आपने पूरी फसल को लगाई हुई है? 1 बीघे में। 1 बीघे में लगाई हुई है। पूरी फसल बर्बाद? जी हाँ, पूरी सब फसल बर्बाद हो गया। और प्रशासन की तरफ से कोई मदद? कोई मदद नहीं। यहाँ दवा का छिड़काव भी नहीं करवाया गया? दवा तो ऐसे कीन के लाते हैं सासाराम मार्केट से, तो काम ही नहीं कर रहा है। दवा काम नहीं कर रहा है? नहीं। और सरकार की तरफ से कुछ भी नहीं दिया गया? ना, सरकार की तरफ से कुछ भी नहीं। सरकार से क्या मांग कर रहे हैं? सरकार से ही मांग करें कि दवा ववा डालने के लिए दे बढ़िया, या कुछ मुआवजा वजा दे। आपका मुआवजे की मांग कर रहे हैं। तो ये आपकी मकई की फसल है? हाँ, हमारा तो मकई का फसल है, 1 एकड़ से ज़्यादा में है। अच्छा, 1 एकड़ से ज़्यादा में है। ये भी पूरी तरह से बर्बाद हो गया? पूरा एकदम। या तो क्या कहला, फतिंगा वगैरह, यहाँ जंगली जानवर, बंदर उंदर, कुछ लठैतो लोग मैंने बर्बाद करता है। अच्छा, यहाँ चरवाहा लोग? चरवाहा लोग। अच्छा, तो ये आपकी वो बैंगन की फसल भी बर्बाद हो गई है? उसके बाद ये? हाँ, बैंगन के भी बर्बाद हो गया है, मेरा मकई भी बर्बाद हो गया है। और कितने खेत हैं आपके? खेत तो है हमको करीब 2.5-3 बीघा। 2.5-3 बीघा? उसमें से ये 2 बीघे तो बर्बाद हो गए? 2 बीघा से बेसी है ना, 3 बीघा का अंदाज है जी। तो ये पूरा बर्बाद है फसल? और कुछ भी कोई मदद सरकार के यहाँ से कोई मदद नहीं है? कोई मदद नहीं है। आपका क्या नाम है? महेंद्र सिंह। आपका नाम? चांद ज्योति देवी। अच्छा, आप लोग दोनों पति पत्नी हैं? हाँ। तो यहाँ खेत में आप लोग काम कर रहे हैं? हाँ। अच्छा, तो ये आप कितने दूर में आपका फसल है? 1.5 एकड़। अच्छा, 1.5 एकड़ में आपका फसल है। तो क्या क्या लगाए हुए हैं? मूंग लगा है, मक्या लगा है। अच्छा, तो मूंग और मक्या लगा है। तो यहाँ फसल बर्बाद होती दिख रही है आपकी? तो बर्बाद हो रही है फितिंगा के चलते, कीड़ा मकोड़ा, सांबर के, गाय गरू से। अच्छा, चरवाहा के चलते और फितिंगा बर्बाद कर देता है। चरवाहा के चलते। तो प्रशासन की तरफ से आपको कोई मदद मिली है? हाँ। प्रशासन की तरफ से कोई मदद? नहीं, कोई मदद नहीं है। प्रशासन की तरफ से कोई मदद नहीं है? कोई मदद नहीं है। अच्छा, ये दवा का छिड़काव नहीं करवाया गया प्रशासन की तरफ से? प्रशासन नहीं दवा छिड़वाता है। अच्छा, आप खुद से दवा छिड़वा रहे हैं? अपना पैसा ले छिड़ता है। उसके बाद भी ये आतंक मचा हुआ है? अच्छा, सब कीड़ा खा जाता वसन, फतिंगा, कीड़ा, बांदर, चरवाहा तबाह कैले बसन, मार कर देते वसन, मारे लागत वसन गिरहत के, किसान के मारे भी लागत वसन, हमरा के मरले भी बावसन।
किसान। और तो आप प्रशासन के पास गई थी गुहार लगाने के लिए? नहीं है, अब प्रशासन पास जाए, प्रशासन आए या चल जाए, फिर ज्यादा मिलकर हम लोग को मार लगे। डर पास न है हम लोग के ना रहल जी, रात में चरा दिया सब है, दिन भर अगोरिया कर रहल भैया। अच्छा, दिन भर आप लोग को यहाँ पे रहना पड़ता है? हाँ, दिन फिर भर खेतों को देखना पड़ता है? दिन भर यहाँ पर रहे ले सब कोई। तो ये पूरी आपकी फसल बर्बाद हो गई है? मूंग को भी? हाँ, मूंग बर्बाद हो गया है। बारिश ले पूरा मुरबत सब जम गया, सब बर्बाद हो गया। अच्छा, प्राकृतिक आपदा भी कुछ यहाँ पे है और अभी बारिश की वजह से भी आपकी फसल बर्बाद हो रही है। हजारों एकड़ में करीब 20 एकड़ में बर्बाद हो चुका है। 20 एकड़ में यहाँ आपका मूंग लगा हुआ था, सब बर्बाद हो चुका है? एक ही और किसान का लगा हुआ हाँ, 1.5 एकड़ है। अच्छा, आपका 1.5 एकड़ में लगा हुआ है। बाकी मकई के बाद अब हम लोग आए हुए हैं, हमारी टीम आई हुई है यहाँ बैंगन के खेत में। यहाँ भी टिड्डी दल ने बहुत ज़्यादा आतंक मचाया हुआ है। यहाँ भी फतिंगे बैंगन की फसल को बर्बाद कर रहे हैं। तो हम इस खेत के मालिक से, इस खेत के किसान से ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर कैसी है उनकी फसल और क्या हाल है उनकी फसल का। क्या नाम हुआ आपका? हमारा तो नाम भोला सिंह पड़ेगा। भोला सिंह, तो आपने कितने दूर में ये बैंगन की फसल को लगाया? 14 कट्ठे में लगाए हैं। 14 कट्ठे में? 14 कट्ठे में लगाए हैं। यहाँ फतिंगा और जंगली जानवर जो है, जो सामर और नीलगाय बोलती है, वह भी यहाँ परेशान करती है, सब बर्बाद कर देती है। अच्छा, नीलगाय भी यहाँ पे बर्बाद करती है? नीलगाय और बांदर, सामर, लठे थे, तीनों ने बहुत परेशान कर दिया। चौथे में टेढ़ा भी आके एकदम पूरी किसान को बर्बाद करके रख दी है जी। तो यहाँ आपको सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं मिल रहा है। अच्छा, ये टिड्डियों के लिए आपको पता है यहाँ पे दवा का छिड़काव करने के लिए भी कहा गया प्रशासन को? तो हमारे के यहाँ तो कोई नहीं खबर किया। तो कोई आया नहीं प्रशासन की तरफ से? कोई नहीं आया है। कोई नहीं आया हुआ है? कोई नहीं आया। तो आप क्या मांग कर रहे हैं सरकार से? अरे क्या मांग करेंगे, हम लोग किसान हैं, किसान गरीब होता है। हम लोग यही चाहेंगे कि किसान को कुछ सहारा मिले, सहायता मिले। जी, तो मतलब ये फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई है? बर्बाद हो गया है। और हम यहाँ आए हुए हैं ये मकई की फसलों के बीच, यहाँ ये जंगल के साइड में ही है। और यहाँ पे सुनने को मिल रहा है कि यहाँ पे टिड्डी के साथ साथ लठैत के साथ साथ चरवाहों के साथ साथ बंदरों का आतंक भी देखने के लिए मिलता है। ये साफ उदाहरण आप देख ही सकते हैं यहाँ पे किस तरह से बंदरों ने तबाही मचाई हुई है मकइयों को उखाड़ करके। तो यहाँ के किसानों से हम जानने की कोशिश करेंगे, यहाँ के किसान से हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस तरह का आतंक मचाया गया है लठैतों के द्वारा, यहाँ की टिड्डियों के द्वारा और यहाँ बंदरों के द्वारा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम धर्मेंद्र शर्मा जी है। अच्छा, आप कहाँ रहते हैं? हम धनकाड़ा पंचायत में धनकाड़े रहते हैं। अच्छा, आप धनकाड़ा ही रहते हैं, धनकाड़ा पंचायत में? हाँ, ये आपको मैं बता दूं कि धनकाड़ा पंचायत और ढौंडर पंचायत के बीच में है ये डेस्टिनेशन। और तो ये पूरी आपकी ये मकई की फसल कितनी दूर में लगाई हुई थी? मैं 2 एकड़ में लमसम मक्का का फसल लगाए हैं। 2 एकड़ में? और ये पूरी फसल बर्बाद? पूरी की पूरी फसल बर्बाद है। सामरों से भी बर्बाद है, नीलगायों से भी बर्बाद है और बांदरों से बहुत। सबसे ज़्यादा तो बांदर यहाँ 100-150 पीस में है। नदी के किनारे रहते हैं और दिन में जो ही यहाँ से घर चले जाते खाना खाने के लिए, वो आकर पूरे मक्का कबारना उखाड़ना चालू कर देते हैं। हम ये इतनी बर्बाद में हो चुके हैं कि कुछ कहने लायक भी नहीं है। ये बहुत बर्बादी यहाँ पे हो रही है, ये आप साफ देख सकते हैं। ये उदाहरण टेढ़ा इतना दिक्कत आतंक मचा रखा है कि कितना हुला रहे हैं, लेकिन फिर भी इसी में आ रहा है। दवा भी छिड़काव 2 बार किए, फिर भी उसको असर नहीं दिया। खेत के पूरी बर्बाद करके रख दिया है। अच्छा, ये प्रशासन की तरफ से कोई दवा का छिड़काव नहीं? प्रशासन की तरफ से कोई यहाँ देखने तक भी नहीं आता है। प्रशासन को देखे हुए कितने दिन हो गए हैं हम लोग, कोई आता भी नहीं है? कोई भी नहीं आता है, ना एसएमएस आता है, ना प्रशासन भी आता है, ना कि किसान सलाहकार भी आता है कि कोई सलाह ले उनसे। और ये साफ देखने के लिए मिल रहा है। ये आप देख ही सकते हैं कि किस तरह का हाल हो गया है। यहाँ ये बंदरों के द्वारा आतंक मचाया हुआ है, यहाँ पे टिड्डी दल की वजह से ये हाल है। और ऐसे में जब पूरी फसल आपकी बर्बाद हो गई है तो कैसे अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे? अरे क्या करें, कर्ज में हम डूबे हुए हैं। अब कर्जे लेके खा रहे हैं, अब क्या करेंगे? इसकी दूसरा कोई उदाहरण नहीं है। कर्जे वाला सर पर चढ़ के अब लग रहा है कि हमको आत्महत्या की उपाय करनी पड़ेगी। इसके अलावा कोई सुझाव नहीं है मेरे पास। देख पा रहे हैं बहुत बुरी स्थिति है यहाँ के किसानों की और प्रशासन भी सुध लेने वाला नहीं है। यहाँ के किसान आत्महत्या के बारे में सोच रहे हैं। बहुत बड़ी चीज़ है एक तरह से कि किसान कर्ज में डूबकर आत्महत्या कर ले और प्रशासन को कोई चिंता ही नहीं है यहाँ की, ना यहाँ की सरकार सुध लेने के लिए। इवन ये कह रहे हैं कि प्रशासन आया भी नहीं है यहाँ पे,
कोई सूद नहीं ली जा रही है, कुछ भी दवा का छिड़काव नहीं कराया जा रहा है, मुआवजा नहीं है। यहाँ पे ये जंगल के साइड में ही है, थोड़ी दूर में जंगल है और इसलिए 100-200 से ज़्यादा बंदर हैं यहाँ पे और बंदरों का आतंक भी मचा हुआ है। यहाँ के अब ये टिड्डी लूटस अटैक कोरोना के बाद बड़ी कहर के रूप में बरपा रहा है, बंदरों का आतंक है। और जब कोरोना लॉकडाउन में जब सब कुछ तबाह हो गया था, जब किसान अपनी फसल को बेच नहीं पा रहे थे, ऐसे समय में अब ये दूसरा कहर टिड्डियों के द्वारा बरपाया जा रहा है। पहले वे अपनी फसलों को बेच नहीं पा रहे थे और अब फसलें खेतों में ही बर्बाद हो जा रही हैं। कैमरामैन सुगंधा सत्या के साथ मैं श्रद्धा सत्या, सत्य विजन न्यूज़, सासाराम, रोहतास, बिहार।